नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हमारा टॉपिक रहेगा वाक्यांश के लिए एक शब्द, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन क्या है कि जल में रहने वाला प्राणी, उसके लिए एक शब्द क्या है? जैसे जलज, जलनिधि, जलचर, जलधर। तो जल में रहने वाला प्राणी जो है वो क्या हो जाएगा? उसके लिए एक शब्द जो होगा वो हो जाएगा जलचर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। जैसे इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द जो है वो है जलचर, जबकि जल में जन्म लेने वाला जैसे जलज, जैसे कमल। कमल जलज जो है किसका पर्यायवाची है? कमल का। जल को धारण करने वाला जलधर, तथा समुद्र को जल निधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द है, क्या है? अक्षम, अकिंचन, आज्ञे, असमर्थ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए जो प्रयुक्त शब्द होगा वो होगा अकिंचन। क्या हो जाएगा? अकिंचन। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? कि जिसका निवारण ना हो सके, जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अविकल, अनिवार्य, अनिर्णित या अनिवार्य। तो जिसका निवारण ना हो सके उसके लिए एक शब्द होगा अनिवार्य। क्या हो जाएगा? अनिवार्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक या सर्वज्ञ। तो समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक। क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन की व्याख्या है वो क्या है? जैसे कि जिसे सारी बातों का ज्ञान हो उसे क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। सर्वधारण से संबंधित उसे क्या कहते हैं? सार्वजनिक। सब भूमि या सभी देशों में रहने वाला उसको कहेंगे सार्वभौम। अगला क्वेश्चन है कि अतीन्द्रिय शब्द का आशय है, क्या है? इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने वाला, इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों के बस में रहने वाला। तो अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या हो जाएगा? इंद्रियों की पहुंच से बाहर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं कि जैसे अतीन्द्रिय का शब्द का एक अर्थ है कि जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना किया जा सकता हो, अर्थात इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, तो उसे क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय। जैसे कि वर्षा की अधिकता के लिए एक शब्द क्या होगा? अतिवृष्टि। कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो उसके लिए अतिशयोक्ति। जिसके आने की तिथि ज्ञात ना हो उसे अतिथि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा क्या कहलाता है? समशीतोष्ण, सम उष्ण, उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा समशीतोष्ण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है जैसे कि जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? मितभाषी, मृदुभाषी, वक्ता या वाचाल। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे कम या नापा तुला खर्च करने वाला क्या होता है? मित व्ययी कहलाता है। थोड़ा और नपा तुला भोजन करने वाला मिहिततारी होता है। मतिमंद होने की अवस्था जैसे मति माध्य कहलाती है। जो मध्य मापन करने का आदी हो उसे क्या कहते हैं? मध्य प। अगला क्वेश्चन है कि कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मितभाषी, वाचाल, चपल, मूर्ख। तो कम बोलने वाले के लिए मितभाषी शब्द का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? कि जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे क्या? सहमति, व्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति, सम्मति। जो शीघ्र ही किसी बात को सोच ले उसे प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। उन्मति, प्रत्युत्पन्न उन्मति कहते हैं जो शीघ्र ही किसी बात का उत्तर दे दे, सोचकर किसी सवाल का, या शीघ्र ही किसी बात को सोच ले। अगला क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की व्याख्या है कि जैसे कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं कि जैसे किसी उत्तर को ठीक समय पर उत्पन्न हो। किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो उसे प्रत्युत्पन्न कहते हैं। उत्तर द्वारा खंड करके कहा हुआ प्रत्युक्त। जो कहीं जाकर लौट आया हो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यागत। जिसकी प्रताड़ना ठगी की गई हो उसे प्रताड़ित कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो मापा न जा सके उसके लिए सही अर्थ क्या है? अमानक, अपरिग्रह, अपरिमेय, अतुल्य। तो जो मापा न जा सके उसके लिए क्या कहेंगे? अपरिमेय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है कि जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे क्या कहलाते हैं? अमर तत्व, मृत्युंजय, अभयदान, अभय मुद्रा। जिसने मृत्यु को जीत लिया, एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहा जाएगा? मृत्युंजय। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की व्याख्या है कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे जो मरण की ओर उन्मुख हो उसे क्या कहेंगे? मरणोन्मुख। अगला है कि जिसे मोक्ष की कामना या इच्छा हो उसे क्या कहेंगे? मुमुक्षु। मर जाने की कामना को क्या कहते हैं? मुमूर्षा। जिसे मर जाने की कामना हो उसे मुमूर्षु। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मुमुक्षा। कामना या इच्छा हो तो मुमुक्षु कहते हैं। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा और कामना दोनों हो तो मुमुक्षु कहते हैं। जिसे इच्छा हो उसे मुमुक्षा कहते हैं। मन को हरने वाला, मनोहर। किसी बात के मर्म को जानने वाला, मर्मज्ञ। जिसके हृदय की चोट पहुंची हो, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो उसे मर्माहत। वह स्थिति जब मुद्रा व चलन अधिक हो, मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? निर्वाण, मुमूर्षु, मुमुक्षु, जिज्ञासु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? मुमुक्षु। क्या हो जाएगा? मुमुक्षु। अगला क्वेश्चन है कि अनमनस्क क्या है? अनमनस्क शब्द का आशय है जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन निर्मल हो, जिसका मन केंद्रित हो। तो अनमनस्क के लिए जो शब्द प्रयोग होगा वो क्या होगा? जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसे अनमनस्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं,
जैसे किसी और स्थान पर के लिए एक शब्द क्या होगा, अन्यत्र। जिसका अपकार किया गया हो, अपकृत। जिसके अंग दुरुस्त ना हो, अपंग। जिससे मरना उचित ना हो, अवध्य। जिसका वर्णन ना हो सकता हो, अवर्ण। अगला क्वेश्चन है, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द है, क्या है? जीन, काठी, हौदा, बख्तर। तो हाथी की पीठ पर रखने वाले आसन को क्या कहते हैं? हौदा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि हाथी की पीठ पर रखने वाले आसन को हौदा कहते हैं और घोड़े की पीठ पर रखने की गद्दी को क्या कहते हैं? जिन। घोड़े आदि की पीठ पर कसने को जिन को काठी भी, तथा लोहे की जाल का बना कवच जिसे युद्ध के समय पहना जाता है उसे बख्तर या बख्तर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? कि हमेशा रहने वाली एक शब्द बतलाएं। शाश्वत, समसमायिकी, प्राणदा या पार्थिव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? शाश्वत। हमेशा रहने वाली, शाश्वत। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि जैसे हमेशा रहने वाले के लिए एक शब्द प्रयोग होगा, शाश्वत। एक ही समय में वर्तमान को क्या कहेंगे? समसमायिकी। प्राण देने वाली को प्राणदा। पृथ्वी से संबंधित पार्थिव। अगला क्वेश्चन है कि छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? उरग, भुजंग, कुरंग, तुरंग। तो छाती के बल चलने वाले के लिए एक शब्द प्रयोग होगा, वो होगा उरग। क्या हो जाएगा? उरग। अगला क्वेश्चन है कि निष्फल ना होने वाला एक शब्द क्या होगा? निश्चित, सही, सटीक, अमोघ। तो निष्फल ना होने वाले के लिए एक शब्द प्रयोग क्या होगा? अमोघ। क्या हो जाएगा? अमोघ। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की व्याख्या है कि बिना हल जोते उगने वाली फसल को क्या कहते हैं? अकृष्टपाच्या। अकृष्टपाच्या कहते हैं बिना हल जोते उगने वाली फसल को। अगला है कि वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो उसको क्या कहेंगे? अकृष्टपूर्वा। जो तर्क से सिद्ध ना हो उसे क्या कहेंगे? अतर्क। अगला है कि पश्चिम दिशा जिसमें सूर्य अस्त होता है उसे क्या कहेंगे? अस्तमाना। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो, अधमरण। वह वस्तु जिस पर अधिकार जताया जाए, आधर्त्य। जिसकी कीमत कम हो, अनाधर्य। अगला क्वेश्चन है कि दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए ये क्या है? भंडारा, दातव्य, सदाव्रत, धर्मार्थ। तो दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? सदाव्रत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? कि जिसने ऋण चुका दिया हो वाक्यांश के लिए शब्द सही क्या होगा? म्रमण्य, उऋण, उत्तीर्ण, भारहीन। तो जिसने ऋण चुका दिया हो उसके लिए उऋण शब्द जो है प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है कि जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। अग्रज, ज्येष्ठ, वरिष्ठ, श्रेष्ठ। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए प्रयोग होता है अग्रज। क्या होता है? अग्रज। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं
कि जो आगे रहता हो, कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्द हैं, जो आगे रहता हो उसके लिए क्या होगा? अग्रणी। किसी कार्य को करने से पहले सोचने वाला, अग्रसोची। जहाँ जाया न जा सके उसे क्या कहते हैं? जहाँ जाया न जा सके उसे अगम्य। किसी के गुण को भी अवगुण समझना, असूया। जो बस में ना हुआ हो, अनायत। वंश में, सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए। जिजीविषा, जिगीषा, विजेच्छा, विजयेच्छु। तो जीतने की इच्छा जो है वो क्या हो जाएगा? जिगीषा। अधिक समय जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, जैसे जान से मारने की इच्छा, जिघांसा। अधिक समय तक जीतने की इच्छुक, जिगस्सु। जो जन्म से अंधा हो, जन्मांध। अगला क्वेश्चन है अन्न को पचाने वाली अग्नि क्या कहेंगे? जठराग्नि, बड़वाग्नि, दावाग्नि, दावानल। तो अन्न को पचाने वाली अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं? जठराग्नि। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या, जैसे बड़वाग्नि को सागर में लगी आग को बड़वाग्नि कहते हैं। दावा अग्नि या दावानल जो होता है जंगल में लगी आग को कहते हैं। जैसे धीमी गति से लगने वाली आग, मद्दाग्नि। बिरहा की आग, बिरहाग्नि। अगला क्वेश्चन है जंगल में लगने वाली आग, वाक्यांश शब्द एक शब्द बताइए। जठरानल, बड़वानल, कामानल, दावानल। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है कि जो पहले कभी ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? अपूर्व, अभूतपूर्व, अद्वितीय या इनमें से कोई नहीं। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए अभूतपूर्व शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। क्या है कि जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए अभूतपूर्व, जो पहले ना हो रहा हो या ना हुआ हो उसी के लिए अपूर्व, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। कुछ शब्द हैं कि जैसे जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त कहते हैं। जो किसी पर अभियोग लगाए उसे अभियोगी कहते हैं। जो घबराने वाला ना हो उसे आकांतर कहलाता है। अत्यंत सूक्ष्म होने की शक्ति प्राप्त होना क्या कहलाता है? अणिमा। अगला क्वेश्चन है, जो पहले कभी ना हुआ हो, अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व, अनुपम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभूतपूर्व। अगला क्वेश्चन है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? कि जैसे जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहेंगे? अद्वितीय, अनोखा, अकेला, आसमान। जिसके समान दूसरा ना हो तो उसे क्या कहेंगे? अद्वितीय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है कि जैसे जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसके लिए असफल, अनुत्तीर्ण, अयोग्य, अवनति। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? अनुत्तीर्ण। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो उसके लिए अनुत्तीर्ण। अगला क्वेश्चन है
कि जो उपकार को ना मानता हो, जो उपकार को ना मानता हो उसे क्या कहेंगे? कृतघ्न, उपकारी, कृतज्ञ या अनुपकारी। तो जो उपकार को ना मानता हो उसे कृतघ्न कहेंगे। क्या कहेंगे? कृतघ्न। अगला क्वेश्चन है कि जो पूजा के योग्य हो, जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा क्या? पूजनीय, पूज्य, पूजनीय या पूजनीय। जो पूजा के योग्य हो उसे पूज्य कहा जाएगा। क्या कहेगा? देखो इसमें दो सही आंसर होंगे। जो पूजा के योग्य होता है उसे पूजनीय भी कहा जाता है और पूज्य भी कहा जाएगा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हें भी देखते हैं। क्या है? कि जिनकी कामना पूरी हो गई हो उसे क्या कहेंगे? पूर्ण काम। एक बार कही बात को दोहराते रहना क्या होगा? पिष्ट पेषण। पशुओं की तरह आचरण करने वाला पाशविक। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ पार्थिव। अगला क्वेश्चन है कि अंत्यंज, अत्यंज शब्द का सही अर्थ क्या होगा? जो जन्म से अपंगा हो, जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो, जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो, जो जन्म से कुरूप हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग से हुआ हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे मन में होने वाला स्वाभाविक ज्ञान को क्या कहते हैं? अंतर ज्ञान। किसी देश के अंदर होने वाला उससे संबंधित रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? अंतर्देशीय। जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़ता पूर्वक विद्यमान स्थिति है उसे क्या कहेंगे? अंतर्निविष्ट। गुरु के समीप रहने वाला छात्र अंतेवासी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है देवताओं का उपवन क्या कहलाता है? नंदन, कानन, अशोक वाटिका, स्वर्ग, कोई नहीं। तो देवताओं का उपवन, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? नंदन कानन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है कि बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ क्या होगा? इसके लिए वाक्यांश क्या होगा? जो बहुत जानकार हो, जानने की इच्छा रखने वाला, जो अध्ययनशील हो, जो कम जानता हो। तो बहुज्ञ के लिए जो होगा बहुत जानकार हो। अगला क्वेश्चन है कि जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जितेंद्रिय, अजय, जलचर, जिज्ञासु। जिसमें जानने की इच्छा हो उसके लिए एक शब्द होगा जिज्ञासु। क्या हो जाएगा? जिज्ञासु। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन्हें भी देखते हैं। जन्म से 100 वर्ष का समय क्या कहलाएगा? जन्म शती। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो, जरा जीर्ण। जल में पैदा होने वाला जलज। सारे जीवन में किसी कार्य आदि का विवरण जीवन चरित्र कहलाता है। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु। जननी, जानकी, नीतिज्ञ। तो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसके लिए जिज्ञासु। अगला क्वेश्चन है कि जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं? निराशा, अप्रत्याशित, उत्प्रेक्षा, असंभव। तो जिसकी आशा न की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। अगला क्वेश्चन है कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि जैसे सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात क्या कहलाता है? अपवाद। एक शब्द में जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक ना हो उसके लिए एक शब्द आवाद। कोई काम स्वभाव वंश करते रहने की क्रिया को अभ्यास।
जो कभी प्रकाश में ना आया हो उसका क्या हो जाएगा, जिसका प्रकाशन ना हुआ हो, अप्रकाशित। अगला क्वेश्चन है कि जिसका कोई शस्त्र पैदा ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे, अजान बाहु, अजात शस्त्र, अज्ञात शस्त्र, अजात पूर्व। तो जिसका शस्त्र पैदा ना हुआ हो, अजात शस्त्र। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अजान बाहु, अनजान बाहु, समबाहु, अग्रबाहु। तो जिसकी भुजाएं जो हैं घुटनों तक लंबी हो, अजान बाहु, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अजान बाहु। अगला क्वेश्चन है कि अजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है, जिसकी भुजाएं छोटी हों, जिसकी भुजाएं लंबी हों, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों। अगला क्वेश्चन है कि वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, आगत पतिका, प्रवृत्ति पतिका, प्रेषित पतिका, अगिम्यस्य प्रतिका। तो जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए एक शब्द प्रयोग होगा, अगामिस्त पतिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। इस क्वेश्चन का व्याख्या देख लेते हैं कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, अगिम्यस्य पतिका कहते हैं। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पतिका। वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो, प्रेषित पतिका। वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने वाला हो, प्रवृत्ति पतिका। वह स्त्री जिसने उसके पति ने छोड़ दिया हो, परित्यक्ता। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, अधूढ़ा। दुराचारणी स्त्री को उल्टा। अगला क्वेश्चन है कि वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अधूढ़ा, परित्यक्ता, अनूढ़ा, खंडिता। तो इसके लिए एक शब्द प्रयोग होगा, अधूढ़ा। क्या होगा, अधूढ़ा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है कि वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो या जन्म हुआ हो, अन्योदर, दुरस्थ, औरस, सहोदर। तो वह भाई जो अन्य माता से पैदा हुआ हो उसे अन्योदर कहते हैं। क्या कहते हैं, अन्योदर। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की व्याख्या देखते हैं। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे अन्योदर कहते हैं। जो विवाहिता स्त्री से उत्पन्न हो उसे औरस कहते हैं। एक ही माता से जन्म लेने वाले सहोदर होते हैं। जिसका जन्म अंडे से हुआ है, अंडज। क्या कहते हैं एक शब्द में, अंडज। जिसके विषय में कोई ज्ञान ना हो, अनवगत। प्रसाद, अंदर का भाग। प्रसाद, महल के अंदर के भाग को क्या कहते हैं, अंतःपुर। अगला क्वेश्चन है, रजोगुण के लिए एक शब्द क्या होगा, तामसिक, राशिक, राजसिक, वाचिक, सात्विक। तो इसके लिए एक शब्द जो होगा वो क्या कहलाएगा, राजसिक। अगला क्वेश्चन है कि सदा स्नानता शब्द के लिए वाक्यांश पर कौन सा शब्द वाक्यांश है। जो सदा स्नान करती हो, जो सदा नत बनी रहती हो, जिसने अभी अभी स्नान किया हो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा
जिसने अभी अभी स्नान किया हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? कि सबके समान अधिकार पर विश्वास। एक शब्द क्या होगा? अधिकारी, समाजवाद, प्रगतिवाद, अधिकारवाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा समाजवाद। क्या हो जाएगा? समाजवाद। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन? जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे क्या कहते हैं? अश्रुति, सर्वप्रिय, लोकोक्ति, किंवदंती। तो जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे कहते हैं किंवदंती। क्या कहते हैं? किंवदंती। अगला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की व्याख्या है, उसे भी देखते हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, जिसकी अब कीर्ति शेष रह गई हो उसे क्या कहते हैं? कीर्ति शेष। जिस लड़की का विवाह न हुआ हो उसे कुमारी। अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलंकार गार। जो अच्छे ऊंचे कुल में उत्पन्न हो उसे कुलीन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृतघ्न शब्द का सही अर्थ क्या है? जो उपकार नहीं करता, जो किए हुए उपकार को मानता नहीं, जो शस्त्र को जीत लेता है, जो मित्रता को नहीं मानता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? कृतघ्न का जो सही अर्थ है वो है जो किए गए उपकार को नहीं मानता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द है, क्या है? अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्राही, अनुगृहित। तो इसका जो सही आंसर होगा अनुगृहित। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को क्या कहते हैं? आदित्यका। जिसकी उपमा न की जा सके उसे अनुपम। जो किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति आसक्त हो उसे अनुरक्त। कनिष्ठा माध्यमा के बीच की अंगुली अनामिका। पीछे के किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी या अनुयायी। अगला क्वेश्चन है कि किंकर्तव्य मूढ़ शब्द का सही अर्थ क्या है? जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो, जिसे यह ना सूझ पड़े कि अब क्या करना चाहिए, जो कर्तव्य के प्रति सचेत हो, जो कर्तव्य से विमुख हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? जिसे अपने कर्तव्य का बोध ना हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन्हें भी देखते हैं। कि जिसकी बुद्धि कुश के अग्रभाग के समान हो उसे क्या कहेंगे? कुशाग्र बुद्धि। अगला है इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला काम रूप। जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो, कर्तव्य च्युत। अगला क्वेश्चन है कि जिसमें धैर्य ना हो उसके लिए एक शब्द है अधर, धरातल, अधीर, धीरता। तो जिसे धैर्य ना हो उसके लिए एक शब्द है अधीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है कि जिसे किसी से लगाव ना हो, नश्वर, लिप्स, निर्लिप्त, अलगवादी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा निर्लिप्त। क्या हो जाएगा? निर्लिप्त। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है गतानुक, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या है? प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, पीछे पीछे चलने वाला, अनुसरण करने वाला, गति को नहीं मानने वाला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला। अगला क्वेश्चन है कि दीर्घ सूत्री का अर्थ क्या है? दीर्घ सूत्री लंबी कदकाठी वाला, बहुत देर से प्रतीक्षारत,
दीर्घ वचन देने वाला, धीमी गति से कार्य करने वाला। तो दीर्घ सूत्री क्या हो जाएगा? धीमी गति से कार्य करने वाला। अगला क्वेश्चन है कि निशीथ का उपयुक्त अर्थ क्या है? निशीथ अर्धरात्रि का समय, संध्या का समय, प्रातः का समय या इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अर्धरात्रि का समय। निशीथ का अर्थ होगा अर्धरात्रि का समय। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।